Hello everyone. This is part 7 for class 12th मैथमेटिक्स चैप्टर 3 मैट्रिसेस के लिए। लास्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 3.3 के सभी क्वेश्चंस कर चुके थे, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या है और किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये सब हमने लास्ट वीडियो में अपने किया था। आज हम इस एक्सरसाइज का इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक करेंगे इन्वर्टिबल मैट्रिसेस और इसके बाद एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट करेंगे। इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, सबसे पहले तो इसके बारे में कुछ बातें बता दें। कोई भी मैट्रिसेस इन्वर्टिबल होने के लिए सबसे पहले उसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। मीन्स हम लोग इन्वर्टिबल या इनवर्स केवल उन्हीं मैट्रिसेस का एग्जिस्ट करता है जो स्क्वायर मैट्रिसेस होंगी। तो पहली कंडीशन हमारे पास क्या है कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर इन्वर्टिबल निकालना है तो सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि क्या वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं है। दूसरी बात, अगर वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है या कोई भी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल कब कहलाएगी, अगर वो ये कंडीशन सेटिस्फाइड करती है। कंडीशन कौन सी? अगर मैं ए और बी मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करूं, कोई दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई करने पर अगर मेरे पास आई आता है, वेदर वी आर मल्टीप्लाइंग ए इनटू बी, वेदर वी आर मल्टीप्लाइंग बी इनटू ए, मींस इनके ऑर्डर पे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता है। अगर ऐसी कोई दो स्क्वायर मैट्रिसेस है मेरे पास जिनको मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास आई मैट्रिक्स, ध्यान रहे आई मैट्रिसेस उसी ऑर्डर की होगी जिस ऑर्डर की मेरे पास ए और बी मैट्रिसेस होंगी, तो उन मैट्रिसेस को हम कह सकते हैं कि वो दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के लिए इन्वर्टिबल है। और क्योंकि ए इंटू बी, क्योंकि मेरे पास ए को बी से मल्टीप्लाई करने पर आई आ रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि बी ए के लिए इनवर्स है। मीन्स ए का इनवर्स अगर एग्जिस्ट करेगा तो क्या होगा, ए इनवर्स इक्वल्स टू बी। और यहाँ पर मैं कह सकता, क्योंकि ए का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए मैं कह सकते हैं कि ए एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ए एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। सिमिलरली जिस तरीके से ए बी इक्वल्स टू आई है, हमारे पास बी ए इंटू आई भी है, तो वी कैन इम्प्लाइज कि ए बी के लिए इनवर्स होगा। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि बी इनवर्स इज इक्वल्स टू ए, और क्योंकि बी का इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बी भी क्या है, एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। तो अगर ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आई आता है तो मैं कह सकते हैं कि ए और बी दोनों इन्वर्टिबल मैट्रिसेस हैं जिनका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। एग्जांपल लेके चलते हैं। एग्जांपल है हमारे पास, उसने हमें मैट्रिक्स दी है, ए मैट्रिक्स दी है 2 3 1 एंड 2 एलिमेंट्स है 2 क्रॉस 2 की, और बी मैट्रिक्स है हमारे पास 2 -3 -1 एंड 2। दोनों ही मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है जो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की है। हमें क्या शो करना था कि ए बी मीन्स ए इंटू बी और बी इंटू ए आई के इक्वल आता है। तो हमने सबसे पहले ए की बी से मल्टीप्लाई कराई, तो 2 2 = 4 -3, 2 3 = -6 + 6, और सिमिलरली जब हमने मल्टीप्लाई कराया तो उसके बाद हमारे पास आंसर आया है 1 0 0 1 विच इज इक्वल्स टू आई मैट्रिक्स। ये किसके इक्वल है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। हमने बी को ए से मल्टीप्लाई करा, मतलब बी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई ए से कराई है, मल्टीप्लाई करें वहां पर भी क्या है हमारे पास आई मैट्रिक्स आई। तो हमने कह सकते हैं कि ए और बी की मल्टीप्लाई कराने पे वही आंसर आया है जो बी और ए की मल्टीप्लाई कराने पर आया है, और दोनों ही केस में हमारे पास क्या मिला है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिली है, विच इम्प्लाइज कि फर्स्ट केस के हिसाब से मींस व्हेन ए बी इक्वल्स टू आई, तो हम कह सकते हैं कि ए जो इनवर्स है मींस ए का जो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा वो बी के इक्वल आएगा, वो जो बी का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा वो ए के इक्वल आएगा। अभी इसी एग्जांपल को एलिमेंट्री ऑपरेशन समझाने के बाद ध्यान से हम लोग करेंगे कि हमें केवल ए दिया जाएगा, क्योंकि एक ए दिया जाएगा और हम लोग जब ए से हेल्प करते हुए जब ए का इनवर्स निकालेंगे इन ऑपरेशंस का यूज कर कर, तो ध्यान से देखना कि यही आंसर आएगा हमारे पास, बी मैट्रिक्स ही हमारे पास वहां से मिलेगी जब हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस कर कर ए का इनवर्स एग्जिस्ट करवाएंगे। रीजन ये भी है कि हमारे पास जो भी इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं वो यूनिक होते हैं। यूनिक मतलब ए का एक ही इनवर्स एग्जिस्ट करेगा जो ये है। मींस ए के लिए अगर मैं इनवर्स की बात करूं तो ए का केवल एक ही इनवर्स होगा जो होगा 2 -3 -1 एंड 2। आप किसी भी ऑपरेशन का यूज करो, चाहे आप एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करो, आप जैसे बी मैट्रिक्स दी हुई यहाँ से फाइंड करो, आप किसी भी मेथड का यूज करेंगे, आप डिटरमिनेंट्स का यूज करेंगे आगे जाके, जैसे फोर्थ चैप्टर में है, तब भी हमारे पास किसी भी मेथड का यूज करने के बाद ए का एक ही इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, वो होगा 2 -3 -1 एंड 2 इस मैट्रिक्स ए के लिए। ठीक, अब आगे बात करेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशंस के लिए कि अब हर बार तो हमारे पास वो दोनों मैट्रिक्स देगा नहीं कि केवल चेक करना हो। ये तरीका तो वो था कि क्या दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इन्वर्टिबल है या नहीं है। अगर मेरे पास केवल एक मैट्रिक्स गिवन है ए,
जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, और वो कह रहा है कि इसका इनवर्स फाइंड आउट करो। तो इसका इनवर्स फाइंड करने के लिए हम लोग 2-3 ऑपरेशंस यूज कर सकते हैं। 3 ऑपरेशंस हमारे पास। इन ऑपरेशन का किस किस तरीके से यूज किया जाएगा, इन ऑपरेशन का मीनिंग क्या है वो समझाते हैं, उसके बाद इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले वो आपसे कहना चाह रहा है, सपोज कर, हम पहले सपोज कर लेते हैं किसी मैट्रिक्स को। मेरे पास सपोज करो मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ये एलिमेंट्स है मेरे मैट्रिक्स के। अब ऑपरेशंस को लगा लगा के दिखाते हैं आपके सामने कि वो किस तरीके से ऑपरेशन का मीनिंग क्या है। सबसे वो कह रहा है कि द इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और कॉलम्स, हम लोग अपना मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट कराने के लिए किन्हीं भी 2 रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर सकते हैं। ध्यान रहे, पूरी की पूरी रो या पूरी की पूरी कॉलम्स के लिए इंटरचेंज कर सकते हैं। जो रूल्स रो के लिए हैं वही रूल्स कॉलम्स के लिए हैं। बस ध्यान इतना रहे कि किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते वक्त अगर आप पहले स्टेप में रो ऑपरेशन का यूज कर रहे हैं तो बाकी सभी स्टेप्स में एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस का ही यूज करेंगे, और अगर आप कॉलम ऑपरेशंस का यूज कर रहे हैं तो आप कॉलम ऑपरेशन का ही यूज करेंगे। आप एक ही क्वेश्चन के अंदर अपनी जरूरत के हिसाब से या अपनी सहूलियत के हिसाब से एक स्टेप में रो ऑपरेशन, एक स्टेप में कॉलम ऑपरेशन ऐसा यूज नहीं करेंगे। अगर आप रो यूज कर रहे हैं तो रो ऑपरेशन, कॉलम यूज कर रहे हैं तो कॉलम ऑपरेशन। तो पहला ऑपरेशन ये कहता है हमें कि अगर मैं किसी रो या किसी कॉलम को इंटरचेंज करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। जैसे मेरे पास यहाँ पर 2 रोज है R1 और R2। इसका रिप्रेजेंट कैसे करेंगे कि मैं R1 को R2 से इंटरचेंज करना चाहता हूँ। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो नई मैट्रिक्स होगी वो देगी 3 4 1 and 2। ठीक, पहले ऑपरेशन में आपसे वो ये कहना चाह रहा है। सेकेंड ऑपरेशन में क्या है, सेकेंड ऑपरेशन में वो आपसे कहना चाह रहा है द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो बाय अ नॉन जीरो नंबर। आप किसी भी रो को, किसी पर्टिकुलर रो को किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। नॉन जीरो मतलब कोई भी इंटीजर आप उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बस वो नॉन जीरो हो, मीन जीरो से मल्टीप्लाई कराने के बजाय आप किसी भी नॉन जीरो नंबर से, जैसे कि मैं रो 2 को चाहूँ तो 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो रो 2 कैन बी रिटर्न एज, ये एरो का साइन मतलब रो 2 को हम लिख रहे हैं कैसे, कि रो 2 में 5 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, मीन्स R2 का हम 5 टाइम्स कर रहे हैं। तो इसका जो नया आएगा वो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 1 2, रो 1 में तो कोई डिफरेंस नहीं है, रो 2 में चेंजेस आए तो उसके हर एक एलिमेंट में चेंजेस आएंगे। तो ये हो जाएगा 3 5 से 15 एंड 5 4 जा 20। तो ये हो गया हमारे पास मीनिंग कि रो 2 में हम लोग क्या कर रहे हैं, 5 की मल्टीप्लाई करा रहे हैं। उसके बाद थर्ड ऑपरेशन हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा यूजफुल, जो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में सबसे ज्यादा यूज करेंगे वो है थर्ड ऑपरेशन के हिसाब से वो कहना चाह रहा है आपसे पास द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम। किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट्स में ऐड करना, क्या ऐड करना है, द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। मीन्स अगर आप पहला एलिमेंट ले रहे हो तो पहला एलिमेंट ऐड करोगे, दूसरे एलिमेंट में दूसरा एलिमेंट ऐड करोगे, बट ऐड किस तरीके से करना है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो, किसी और रो को या कॉलम को, जो भी प्रश्न आप लगा रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय अ नॉन जीरो नंबर। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं किसी रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करा दूं और उसके बाद किसी दूसरी रो में ऐड करूं, वो ये वाला एलिमेंट्री ऑपरेशन कहना जा रहा है। सपोज करो मैं कहता हूं कि R1, सबसे पहले ध्यान रहे कि R1 को मैं ट्रीट कर रहा हूं, R1 नई तरीके से कैसे लिखना है कि R1 में मैं ऐड कर रहा हूं 2 टाइम्स ऑफ R2। मीन्स R1 तो जैसा था वैसे ही रहेगा, एज इट इज है, R1 में लेकर आ रहा हूं मैं R2 के 2 टाइम्स। इसको लिखा कैसे जाएगा, सबसे पहले मैं उस मैट्रिक्स उस रो को लिख लेता हूं जिसमें कोई चेंजेस नहीं है, सेकंड रो में मैं कोई चेंज नहीं कर रहा हूं। R1 कैसे लिखना है, R1 तो है ही है, साथ में प्लस कर रहा हूं मैं R2 के 2 टाइम्स को। अब जब मैं यहाँ पर पहले एलिमेंट की बात कर रहा हूँ रो 1 के, तो उसमें मैं पहला एलिमेंट ही लूंगा, फर्स्ट कॉलम वाला ही, तो मैं इसका 2 टाइम्स मीन्स 3 का 2 टाइम्स दैट इज 6 ऐड करूंगा, और 2 में मीन्स R1 का सेकंड एलिमेंट 2 है, उसको एज इट इज रखना है, उसमें ऐड करना है 2 टाइम्स, किसका 2 टाइम्स, R2 का। तो 4 का 2 टाइम्स हो जाएगा हमारे पास 8, और यही हम यूज करेंगे, तो हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। तो ये हमारे पास नई मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक, इन्हीं का यूज करते हुए हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज करते हुए तीनों का अपने एक्सरसाइज में, बाकी क्वेश्चंस के इन्वर्सेस एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करते हैं तो क्या आएंगे। इसी के साथ मैं एक प्रॉपर्टी और बताना चाहूंगा कि अगर ए और बी का
इनवर्स एग्जिस्ट करता है, मीन्स अगर ए और बी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हैं तो एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास कि ए बी का जो इनवर्स होगा वो बी इनवर्स ए इनवर्स के इक्वल आएगा। मीन्स अगर ए और बी की मैंने मल्टीप्लाई करा दी, जैसे मैंने भी पीछे कराया था, उसके बाद जो भी आंसर आया अगर वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, ध्यान रहे वहां पे उसका आंसर आई आया था जो एग्जांपल था। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर ए और बी कोई मैट्रिक्स है तो ए बी एक नया आंसर आएगा। अगर ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है मींस इसका इनवर्स अगर एग्जिस्ट करता है तो इसके इनवर्स का आंसर और ए और बी के इंडिविजुअल इनवर्सेस, क्योंकि ए और बी आपस में भी इनवर्सेस एग्जिस्ट कराते होंगे, तो ए और बी मल्टीप्लाई करने के बाद जो इनवर्स आया वो और उन दोनों का इंडिविजुअल इनवर्सेस अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उनका प्रोडक्ट सेम आएगा। मींस प्रॉपर्टी फॉलो ये होगी कि ए इंटू बी का इनवर्स इक्वल होगा बी इनवर्स ए इनवर्स की। अब एक्सरसाइज करेंगे हम अपनी 3.4 क्वेश्चन नंबर 1। तो एग्जाम दिया हुआ हमें कि a इक्वल्स टू है 1 -1 2 एंड 3। तो यहाँ पे हमें बी मैट्रिक्स नहीं दी है, ध्यान से समझिए कि जब हमने एग्जांपल किया था तो हमारे पास ए और बी मैट्रिक्स थी जिनको मल्टीप्लाई करने पर आई आ रहा था। तो हमने मान लिया कि लेट ए इज इनवर्टिबल। अगर ए इनवर्टिबल है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा एंड इट्स इनवर्स विल बी हमने मान लिया कि इसका इनवर्स कोई बी है। तो सीधी सी बात है जब ए को बी से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर कितना आना चाहिए, आई के इक्वल आना चाहिए। यही था हमारे पास कि अगर ए इन्वर्टिबल है और उसका इनवर्स अगर बी है तो उसको मल्टीप्लाई करने पर दोनों के आई आना चाहिए। अब हमारे पास क्योंकि बी मैट्रिक्स नहीं है बाकी सारे एलिमेंट्स हैं तो हम उसका यूज करेंगे। ए मैट्रिक्स मेरे पास क्या थी 1 2 -1 एंड 3, बी मेरे पास है नहीं और आई है मेरे पास 1 0 0 1। अगर मैं किसी तरीके से कन्वर्ट करते 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 इस मैट्रिक्स को, ये जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है, इसको आई बना दूं तो ये हो जाएगा आई बी इक्वल्स टू, तो इसमें भी चेंजेस आएंगे, आई बी इक्वल्स टू इसमें कुछ आंसर आ जाएगा एंड आई को जब बी से मल्टीप्लाई करूंगा तो आई इंटू बी वापस बी आ जाएगा। तो ऑटोमेटिकली ये जो इधर की मैट्रिक्स होगी हमारे पास राइट साइड वाली वो क्या होगा, वो बी मैट्रिक्स का एक आंसर होगा, मींस बी मैट्रिक्स की वैल्यू होगी। ध्यान समझिए कि अगर मैं कुछ ऑपरेशंस का यूज करते हुए इस गिवन मैट्रिक्स को कई स्टेप्स के बाद आई में कन्वर्ट कर दो, मींस ये 1 ये 0 ये 0 ये 1 कन्वर्ट कर देता हूँ ऑपरेशंस का यूज करके, तो कहीं ना कहीं ये आई इंटू बी लिखा जाएगा और आई इंटू बी हमें पता है कि बी के इक्वल होता है। तो ऑटोमेटिकली जो भी हमारे पास राइट साइड में होगा वो बी मैट्रिक्स का ही वैल्यू होगा। यही हमारा मेन काम है और यही रूल्स हम लोग एलिमेंट 2+2 की मैट्रिक्स पे भी यूज करेंगे और यही हम 3+3 पे भी यूज करेंगे। तो हमें क्या करना है, मेन हमारा काम क्या है कि इस मैट्रिक्स को आई मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। मैक्सिमम टाइम मैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस यूज करूंगा, बट आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप कॉलम यूज नहीं कर सकते हैं। आपको मन करे आप रो ऑपरेशन यूज करिए, कॉलम का मन करे कॉलम ऑपरेशन यूज करिए। पहला एलिमेंट तो मेरे पास पहले से क्या है 1 है, ये मेरे को चाहिए था। दूसरा एलिमेंट मेरे पास 2 है, तो ऐसा मैं क्या करूं कि ये 2 से 0 हो जाए। सबसे आसान तरीका ये है कि मैं अगर तो R2 कैन बी रिटर्न एज R2 में से अगर मैं R1 का 2 टाइम करके माइनस कर दूं, नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, इधर मेरे पास R1 तो चेंजेस करना नहीं है, R1 तो एज इट इज रह जाएगा और जो चेंजेस इधर होंगे वही चेंजेस राइट साइड में भी होंगे। तो 2 - 2 टाइम्स ऑफ R1 दैट मींस 2 - 2 0 एंड 3 माइनस का 2 दैट मींस प्लस, तो 3 + 2 हो जाएगा हमारे पास 5 और ये होगा 0 - 2 माइनस का 2 एंड 1 - 1 ही हो जाएगा 1। ठीक, मेरे पास ये 0 हो गया, मुझे इसे 1 बनाना है। सबसे आसान तरीका, ध्यान करिए एलिमेंट्री ऑपरेशन प्रॉपर्टी नंबर 2 कि मैं किसी भी एंटायर रो को किसी नॉन जीरो से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मैं इसको 1/5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो R2 इज इक्वल टू 1/5 ऑफ R2। ठीक, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 - 1 0 5/5 हो जाएगा 1, ये हो जाएगा B। इधर हो जाएगा पहली रो में कोई चेंजेस नहीं है 1 0, ये हो जाएगा माइनस का 2/5 और ये हो जाएगा मेरे पास 1/5। ठीक, अब ऊपर वाला एलिमेंट ध्यान से देखिए, जो हमारे पास रो 1 में सेकंड एलिमेंट है वो 0 करना है। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अगर मैं रो 2 को रो 1 में ऐड कर दूंगा
तो मेरे इस वैल्यू पे भी कोई चेंजेस नहीं आएंगे और ये 0 भी बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं तो ρ1 इज इक्वल टू ρ1 प्लस ρ2। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0 1 माइनस 1 प्लस 1 0, ये 0 ये 1 ये b, और ये हो जाएगा मेरे पास 1 माइनस 2/5 हो जाएगा 3/5। ये हो जाएगा मेरे पास 3/5 और 0 माइनस 0 प्लस 1/5 हो जाएगा मेरे पास 1/5, और ये था मेरे पास माइनस का 2/5 और ये था मेरे पास 1/5। हम कह सकते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं I इंटू बी इज इक्वल टू 3/5 1/5 माइनस का 2/5 और 1/5। तो मैं लिख सकता हूँ कि b इज इक्वल टू 3/5 1/5 माइनस का 2/5 1/5, और b क्या था, b था a इनवर्स। b किसके लिए था, a का इनवर्स जो लिस्ट करेगा वो b की वैल्यू थी, तो वो हो जाएगा हमारे पास इस तरीके से, तो हमारे पास हो जाएगा a इनवर्स। बस यही काम आपको करते रहना है लगातार सभी क्वेश्चन पर। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी और उतना आराम से आप लोग पता लगा पाओगे कि मैं किस तरीके से अपने क्वेश्चन कर सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास, मैट्रिक्स दे रखी है उसने हमें 2+2 की मैट्रिक्स है 2 1 1 1। तो सबसे आसान क्या है कि मैं 2 को 2 से डिवाइड कर दूं, मेरा 1 बन जाएगा। बट इससे भी ऐसा मेरे पास यहाँ पर कुछ है, मैं अगर ρ1 और ρ2 को इंटरचेंज कर दूं तो मेरा पहला एलिमेंट ऑटोमेटिकली 1 बन जाएगा। वो सारी चीजें रिपीट करनी है। लेट ए बी इनवर्टिबल मैट्रिक्स एंड बी इज द इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास हो जाएगा a इंटू बी इज इक्वल टू आई। ए था मेरे पास 2 1 1 1, ये है b ये है i, और मैं क्या कर सकता हूँ कि r1 i को मैं कन्वर्ट कर दूंगा 1 0 0 1 में, r1 और r2 को क्या कर रहा हूँ इंटरचेंज कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 1 2 1 b, ये हो जाएगा 0 1 1 0। अब ध्यान से देखोगे तो आप क्या लिख सकते हो आराम से, हम लिख सकते हैं आराम से, क्या लिख सकते हैं, अरे आसान है भाई, 0 करना है तो हम लोग लिख सकते हैं r2 इज इक्वल टू r2 में से 2 टाइम्स ऑफ r1 में माइनस कर रहा हूँ, ठीक। तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 1 और 2 माइनस 2 हो जाएगा 0, और 1 माइनस 2 टाइम्स दैट मीन्स माइनस का 1 b, और r1 में तो कोई चेंजेस है नहीं, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 टाइम तो 1 माइनस 0 हो जाएगा 1, और 0 माइनस 2 टाइम दैट मीन्स माइनस का 2। आगे चेंज करूंगा तो ये मेरे को करना है प्लस का 1, तो माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, r2 हो जाएगा माइनस 1 टाइम्स ऑफ r1, सॉरी माइनस 1 टाइम्स ऑफ r2, क्योंकि उसमें मल्टीप्लाई करना है। तो 1 0 1 प्लस का 1 b, माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो रही है 0 1, ये हो जाएगा माइनस का 1 प्लस का 2, और ये मेरे को 0 करना है तो ये हो जाएगा r1 इज इक्वल टू r1 माइनस r2, हो जाएगा 1 0 1 माइनस 1 0, ये 1 रहेगा b, तो 0 में से माइनस करूंगा माइनस का 1 तो हो जाएगा प्लस का 1, 1 में से 2 माइनस करूंगा तो हो जाएगा माइनस का 1 माइनस 1 एंड 2, तो मेरे पास a इनवर्स आ जाएगा b के इक्वल, और वो क्या है 1 माइनस 1 एंड 2, तो ये आ जाएगा मेरे पास आंसर, ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है a इक्वल्स टू 2+2 की मैट्रिक्स है अभी भी, a इक्वल्स टू 1 3 2 7, तो वही करेंगे हम लोग, लेट करेंगे कि a इन्वर्टिबल है, b उसका इनवर्स है, तो वही हमने मैट्रिक्स लिखा a b इक्वल्स टू i। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 लिखा हुआ उसको 0 बनाना है, क्योंकि r1 पहला एलिमेंट हमारे पास पहले से 1 है, तो r2 इज इक्वल्स टू r2 माइनस ट्वाइस ऑफ r1, तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, 7 माइनस 2 टाइम्स दैट मीन 7 माइनस 6 हो जाएगा हमारे पास 1, और 1 0 माइनस 2 टाइम्स हो जाएगा माइनस का 2 और ये 1। सिमिलरली उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, भाई ये 1 बनाना था 1 बन गया, ये 0 बनाना था 0 बन गया, ये 1 बनाना था 1 है, हमारे पास केवल एक एलिमेंट नहीं है वो है 3। उसके लिए हम क्या करेंगे, r1 को 3 बार r2 से मल्टीप्लाई, मतलब 3 टाइम्स ऑफ r2 से माइनस कर देंगे, तो r1 इज इक्वल टू r1 माइनस 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 0 0 0 1, और ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 2 3 टाइम्स ऑफ 2, तो ये हो जाएगा 2 2 6 2 6, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 7,
ये हो जाएगा माइनस का 3। तो हम लोग कह सकते हैं कि ए का जो इन्वर्स होगा वो बी होगा, जिसकी वैल्यू कितनी है 7 माइनस 3 माइनस 2 एंड 1। क्वेश्चन नंबर 4 5 एक्जैक्टली सेम है, ऐसे ही करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जिस तरीके से हमने पहले इंटरचेंज किया था, देखो यहाँ पर ए की वैल्यू दी है 2513, मैं चाहता तो इसको इंटरचेंज कर लेता, बट हर बार सेम करने चाहिए थोड़ा ना है। आराम से दिख रहा है हमें कि अगर मैं R1 को माइनस कर, मतलब R1 में से R2 को माइनस कर दूं तब भी मेरे पास 1 बन जाएगा। तो ये तो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है कि आप डिवाइड कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्या करना चाह रहे हो। तो यहाँ पर इजीली R1 माइनस R2 से काम चल रहा है, तो 2 माइनस 1 1, 5 माइनस 3 2, 1 माइनस 0 0 एंड 0 माइनस 1 माइनस का 1। इसे 0 करना है तो अब R2 को R1 में से R2 को माइनस कर दूंगा, R2 माइनस R1, तो हो जाएगा 1 माइनस 0, 3 माइनस 2 हो जाएगा 1 एंड ये जाएगा 0 माइनस 1 माइनस का 1, 1 माइनस माइनस 1 हो जाएगा प्लस का 2। ये 0 बन गया, ये 1 बन गया। अब मेरे को ये 0 बनाना है, तो ये 2 0 कैसे बनेगा, जब मैं इसमें से इसको 2 टाइम्स करके इसमें से माइनस कर दूँ, तो ये जाएगा मेरे पास R1, ये तो बाकी चीजों पर बाकी एलिमेंट्स में फर्क नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा 0। बी हो जाएगा मेरे पास 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1, दैट मींस माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, और माइनस का 1 माइनस 4 तो माइनस 5। तो एक इनवर्स क्या हो जाएगा हमारे पास, ठीक। तो इसी तरीके से आप 2 क्रॉस 2 की मैट्रिसेस करेंगे। इसके बाद हम डायरेक्टली करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, उसका क्वेश्चन करेंगे 12, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर भी सेम ही है, क्वेश्चन नंबर 11 भी सेम है, तो इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं डायरेक्टली। क्वेश्चन नंबर 12 में आपके पास ए मैट्रिक्स है 6 माइनस 3 माइनस 2 एंड 1। क्वेश्चन नंबर 12 करने का रीजन है क्योंकि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि इस केस में इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, सिर्फ इसलिए कराया जा रहा है। अदरवाइज हम क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं डायरेक्टली 3 क्रॉस 3 वाली मैट्रिक्स का। क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग क्या कर रहे हैं, R1 को 6 है, हमें 1 बनाना है, तो R1 इज इक्वल टू 1/6 ऑफ R1, तो ये 1 माइनस 1/2 B, और ये हमारे पास चेंजेस में हो गया 1/6, सॉरी ये हो जाएगा 1/6, क्योंकि उसको 1/6 से मल्टीप्लाई किया है। तो R2 को हमारे पास, अब हमें इसको क्या करना है, 0 बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, R1 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और उसमें ऐड कर दूं तो 0 हो जाएगा, -2 प्लस का 2। जैसे मैंने इसे किया तो ये तो हो गया 0, 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R1, इसका जब 2 टाइम करूंगा तो 2 से 2 कट जाएगा, ये बचेगा माइनस का 1, तो 1 प्लस माइनस 1 हो जाएगा 0। किसी रो में अगर सारे एलिमेंट 0 हो जाए तो वो उस मैट्रिक्स का हमारे पास क्या होगा, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे सिंस R2 हैज all elements, since R2 all elements are 0, therefore A inverse does not exist। क्वेश्चन नंबर 12 आपके एक्सरसाइज का ऐसा है जिसमें इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 14 ऐसा है जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक। तो ये 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। एक एग्जांपल हम करेंगे 3 क्रॉस 3 मैट्रिसेस का, तो क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 ये 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। ज़्यादातर अगर आपका एग्जाम में आएगा तो इसी क्वेश्चन, मतलब इसी ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगी जिसका आपको इन्वर्स निकालना होगा, और इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन और गलती होने चांसेस बढ़ जाते हैं। सबसे पहले तो आपका काम वही है कि मेरे पास ए मैट्रिक्स है, बी से मल्टीप्लाई कराऊंगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आनी चाहिए, कर स्टेप बाय एलिमेंट ऑपरेशन का यूज करते हुए इस मैट्रिक्स को मुझे कन्वर्ट करना है आई मैट्रिक्स में, और इधर जो भी कन्वर्जन के बाद जो मैट्रिक्स आएगी वो बी की वैल्यू होगी और वो मेरा इन्वर्स कहलाएगा, ठीक। वही करने के लिए मुझे सारे काम करने हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ध्यान रहे कि आपको करना किस तरीके से जिसमें गलती होने के चांस मिनिमम हो। आप कोशिश करें कि इस तरीके से चले हमेशा, यू की शेप में चलना है। अगर आपको इससे समझ में नहीं आया तो मैं ट्राई करता हूँ कि रेड पेन से समझाने की शुरू। सबसे पहले आप पहले एलिमेंट को इसको कन्वर्ट करो, कन्वर्ट किस में करना है, इसे 1 बनाना है, फिर कोशिश करो आप इसे 0 बनाने की, इसे फिर 0 बनाना है, देन उसके बाद ये एलिमेंट इसको 0 बनाना है। अगर इसको बनाते वक्त कोई और एलिमेंट ऑटोमेटिकली 0 या 1 बन जाता है तो वो आपका स्टेप बचेगा, वरना आप इसी स्टेप में चलिए, इसी सीक्वेंस में चलेंगे तो गलती होने के चांस मिनिमम है। उसके बाद ये हो जाएगा 1 बनाना है, फिर ये 0, फिर ये 0, फिर यहाँ पर 0, लास्ट में इसे 1 बनाना है। आप एक साथ 2 ऑपरेशन यूज कर सकते हैं, जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पर 2 ऑपरेशन यूज किए थे, R2 और R3 को रो में एक साथ ऑपरेशन किया है, तो मैं 2 अलग अलग रोज में
ऑपरेशंस का यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो फिर वही करते हैं हम। सबसे पहले से इसको 1 बनाएंगे, तो हमने क्या किया, इसको 1 बनाने के 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2/2 1 माइनस 3/2 3/2। सिमिलरली पूरे में वही किया। उसके बाद मेरे को क्या करना है, इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है। भाई सेकंड एलिमेंट, सेकंड स्टेप ये है ना कि इसको 2 को 0 करना है, 3 को 0 करना है। अब 1 बनाने से बेनिफिट ये हुआ कि ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो भी नंबर है वो लाने के लिए 1 में मल्टीप्लाई करूंगा, उससे माइनस कर दूंगा। 2 को 0 करने के लिए मैं रो 1 में 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और माइनस कर दूंगा। वही किया मैंने। R2 को मैं लिख रहा हूँ कि R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1, और R3 को मैं लिख रहा हूँ R3 माइनस ट्वाइस ऑफ R1। और जब मैंने माइनस किया तो मेरे पास एलिमेंट्स आए 1 0 0 माइनस 3/2 5 5/2 3/2 0 और माइनस 5। कैलकुलेशन टाइम बच जाए और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैंने कैलकुलेशन पहले करके आपके सामने लिखी हुई है। ऑपरेशंस आप लोग यही लगाएंगे। जिसको दिक्कत है वो एक बार कॉपी में इन ऑपरेशन का यूज करके खुद करे पहले, और उसके बाद मैच करे कि यहाँ से जो आंसर आया है क्या वो सेम आ रहा है कि नहीं। सिमिलरली मेरे को अब इसको 1 बनाना है, सॉरी इसको 0 बनाना है। इसको 0 कैसे बना सकता हूँ, अगर मैं R2 को 2 से डिवाइड कर दूं और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं, मेरा काम हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। साथ ही साथ अगर मेरे पास, ध्यान से देखो, इस रो में कुछ और है नहीं। देखो मैंने कहा था कि आपको ऐसे चलना है, बट इस रो में बाकी 2 एलिमेंट्स 0 है। तो अगर मैं इसको 5 से डिवाइड कर दूं तो मेरा लास्ट एलिमेंट जो मेरे को 1 बनाना वो भी बन जाएगा और आसानी हो जाएगी। ध्यान रहे, बार बार ना करें, प्रैक्टिस के ऊपर है, क्योंकि हम मुझे दिखाई दे रहा है कि बाकी दोनों एलिमेंट्स ऑटोमेटिकली 0 है, तो एक इक्वेशन मिस्टेक नहीं होगी ना कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो इसको मैं 5 से डिवाइड कर दूंगा और उसको मैं 2 से डिवाइड करके इसमें से माइनस कराता हूँ। तो R3 को मैं क्या लिख रहा हूँ, R2/2 मैंने माइनस करा दिया। और सेकंड स्टेप में मैंने क्या किया, R2 को 5 से डिवाइड कर दिया और R3 को मैं क्या लिख रहा हूँ, -2/5। यहाँ आने के बाद अगर मैं इसको 1 बनाना है, मेरे को इसे 1 बनाना है ना, तो ये 1 कैसे बनेगा, अगर मैं इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये जाएगा 2/5 हो जाएगा माइनस का 1, बट माइनस हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, माइनस से मल्टीप्लाई करा दूंगा, तो जाएगा 1। तो ये जाएगा 1 0 0, क्योंकि अपॉन में 5 है तो ये वाला 5 हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा हमारे पास 1। सेम ऐसी मैट्रिक्स यहाँ पर आएंगी। ठीक, उसके बाद हमने क्या किया, R2 माइनस R1 को हमने माइनस करके लिखा है 3/2 ऑफ R3। उसके बाद हमारे पास जो मैट्रिक्स आई है नहीं, वो है हमारे पास 1 माइनस 3/2 0 0। अभी भी हमारे पास ये 0 नहीं हुआ है, उसके लिए मेरे पास जगह नहीं थी तो मैंने छोड़ दिया कि आपके सामने एक स्टेप कर देंगे। मैंने क्या किया, R1 को लिख रहा हूं मैं R1 प्लस 3/2 टाइम्स ऑफ R2। ध्यान से देखिए कैसे लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास। R1 को मेरे को लिखना है, तो R1 के अलावा जो बाकी रोज हैं उनको लिख लेते हैं पहले। तो 0 1 0 0 0 1, ये मेरे पास रो 2 और रो 3 हो गई। और इधर वाली मैट्रिक्स मेरे पास थी, थोड़ा साइड में लिख लेते हैं, ये जाएगा 0 1 0 0 0 1 B। तो मेरे पास यहाँ पर R2 था माइनस का 1/5 1/5 0 2/5 1/5 2/5। और जब माइनस करूंगा तो 1 प्लस 3/2, तो 0 में 3/2 मतलब 0, तो 1 प्लस 0 हो जाएगा मेरे पास 1। माइनस का 3/2 प्लस R2 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं 3/2 की, तो 0 हो जाएगा ये, तो 1 प्लस 3/2 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 0 माइनस 3/2, तो 0 माइनस 0 ही रहेगा। काम आएगा यहाँ पर, माइनस का 1/10 पहले से है, प्लस करना है मेरे को 3/2 ऑफ R2। R2 कितना मेरे पास, माइनस का 1/5, माइनस का 1/5 है और आपको 3/2 चाहिए। कुल मिलाकर क्या बन रहा है मेरे पास, -1/2 माइनस का 3/10, तो ऐड करो हो जाएगा माइनस का 4/10, तो जाएगा माइनस का 2/5। तो यहाँ क्या आ गया मेरे पास, माइनस का 2/5। इस तरीके से मैं इसको इन दो एलिमेंट्स को सोल्व करूंगा तो ये तो जाएगा 0 और सेकंड लास्ट एलिमेंट हो जाएगा हमारे पास 3/5। ठीक, और हाँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि A इनवर्स इज इक्वल टू B इज इक्वल टू माइनस का 2/5 0 3/5 माइनस 1/5 1/5 0 2/5 1/5 एंड 2/5। ये आपका क्या है, इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। आप चाहो तो 1/5 सब में कॉमन आ रहा है, 1/5 लेकर भी लिख सकते हो, बट एनसीईआरटी में शायद यही आंसर दिया हुआ पीछे, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ये हो जाएगा -2 0 3 -1 1 0 2 1 एंड 2। 5 सबके अपॉन में कैसे हमने ले लिया, तो ये आपके पास इनवर्टिबल मैट्रिक्स है, इनवर्स है।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे, उसके लिए चैप्टर एंड करेंगे। थैंक यू।